तो इसका क्या अर्थ होगा? फिर कैसा ब्राह्मण, फिर कैसा शूद्र। जातियों पे जातियां बन गई, बड़ी सेवा में रत हैं लोग, बड़े धार्मिक कार्यों में लगे, मगर मौलिक भ्रांतियां वही की वही। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली क्योंकि उन्होंने गरीबों की बड़ी सेवा की। वह सरासर झूठ बात है, वह सिर्फ पाखंड है, ऊपरी बकवास है, भीतर बात कुछ और है। अनाथालय खोल रखे, विधवा आश्रम खोल रखे, वे तरकीबें हैं कि कैसे स्त्रियां, कैसे अनाथ बच्चे ईसाई हो जाएं, और ईसाई ही नहीं, कैथोलिक ईसाई होने चाहिए। अभी एक प्रोटेस्टेंट परिवार ने अमेरिका से आके मदर टेरेसा से प्रार्थना की कि मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहता हूं, हमारा कोई बच्चा नहीं। तो उन्हें फॉर्म दिया गया भरने को, जिस फॉर्म में पहली बात यह थी कि बच्चा तभी गोद मिल सकता है जब आप कैथोलिक ईसाई हो। वो प्रोटेस्टेंट परिवार तो हैरान हुआ। उसने कहा ईसाई हम भी हैं, ईसाई तुम भी हो, थोड़ा सा फर्क है कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, तुम कैथोलिक हो, कोई भारी फर्क नहीं, वही बाइबल मानते हम, वही तुम, वही जीसस, वही हम, थोड़े कुछ दो कौड़ी के भेद है। और तुम तो मनुष्य जाति की सेवा में तत्पर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, प्रोटेस्टेंट परिवार को ईसाई होते हुए भी बच्चा गोद लेने का हक नहीं दिया गया। ये सब जालसाजियां हैं, ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। ये अनाथालय, ये विधवा आश्रम, ये दीन दरिद्रों की सेवा और कुछ भी नहीं है सिवाय कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार। कैसे कैथोलिकों की संख्या दुनिया में बढ़ जाए। पुराने समय में लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करके तय करते थे कि कौन सही है। फिर बात और बिगड़ी, तर्क वितर्क का जमाना गया, क्योंकि तर्क वितर्क वर्षों लेते हैं फिर भी निर्णायक नहीं होते। कौन निर्णय कर पाया, कौन आस्तिक किसी नास्तिक को समझा पाया है कि ईश्वर है, और कौन नास्तिक किसी आस्तिक को समझा पाया है कि ईश्वर नहीं। कौन जैन हिंदू को समझा पाया है, कौन हिंदू जैन को समझा पाया है। वो समझाने का मामला बहुत लंबा है, इसलिए मुसलमानों ने संक्षिप्त मार्ग लिया, तलवार। कहां की बकवास में पड़े हो, निपटारा अभी करो, नगद करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीत जाए वो सत्य। सत्यमेव जयते कहते हैं कि सत्य की सदा विजय होती। उन्होंने जरा सा भेद कर लिया, उन्होंने कहा जिसकी विजय होती वही सत्य। थोड़ी सा तो भेद है, कुछ ज्यादा भेद नहीं। मगर तलवार के दिन भी गए, आदमी थोड़ा सभ्य हुआ, उसे ये बात बेहूदी लगी कि जीवन सिद्धांतों का निर्णय तलवार से हो, तो फिर कैसे निर्णय हो? तो फिर कुछ ज्यादा होशियारी की इजादें की गई। सेवा करो, अस्पताल खोलो, अनाथालय खोलो, विधवा आश्रम बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, कोढ़ियों के पैर दबाओ, भिखमंगों को भोजन दो। ऐसे रोटी खिलाकर
दबा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करो। स्वभावतः इसका परिणाम एक ही होगा जैसे हिंदुस्तान में है। कोई समृद्ध परिवार भारत का ईसाई नहीं होता। क्यों होगा? जिसके पास अपनी रोटी है, जिसके पास अपना मकान है, जिसके पास अपना धन है, वो क्यों ईसाई होगा? भारत में कौन लोग ईसाई हो गए? आदिवासी, नंगे, भिखमंगे, भूखे, दीन दरिद्र, अनाथ, अपंग, वे सारे के सारे ईसाई हो गए। जातियों पर जातियां, धर्मों पर धर्म, उनके भीतर छोटे छोटे टुकड़े। दरिया कहते हैं एक ही बात याद रखो कि परमात्मा के सिवा न हमारा कोई माता है, न हमारी कोई पिता है, और ब्रह्म के सिवाय हमारी कोई जात नहीं। ऐसा बोध अगर हो तो जीवन में क्रांति हो जाती। तो ही तुम्हारे जीवन में पहली बार धर्म के सूर्य का उदय होता है। गिरे हमारा शून्य में, तब तुम्हें पता चलेगा कि शून्य में हमारा घर है, हमारा असली घर, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, उसी को दरिया शून्य कह रहे हैं। परम शून्य में, परम शांति में, जहां लहर भी नहीं उठती, ऐसी शांत सागर में या शांत झील में, जहां कोई विचार की तरंग नहीं, वासना की कोई उमंग नहीं, जहां विचार का कोई उपद्रव नहीं, जहां शून्य संगीत बजता है, जहां अनाहत नाद गूंज रहा है, वही हमारा घर है, अनहद में विश्राम। और जिसने उस शून्य को पा लिया, उसने ही विश्राम पाया। और ऐसा विश्राम जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अनहद में विश्राम, यही सन्यासी की परिभाषा है। गिरे हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, ये सन्यासी की पूरी परिभाषा आ गई। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम जाने जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। मैं अपने सन्यासी को न तो ईसाई मानता हूं, न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। मेरा सन्यासी तो सिर्फ शून्य की खोज कर रहा है, सारी दीवारें गिरा रहा है। मेरा सन्यासी तो अनहद की तलाश में लगा है, सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। घर छोड़ना नहीं है, घर में रहते ही जानना है कि घर मेरी सीमा नहीं। परिवार छोड़ना नहीं है, परिवार में रहते ही जानना है कि परिवार मेरी सीमा नहीं है। बस ये बोध, इस बोध को ध्यान कहो, जागरण कहो, विवेक कहो, सुरति कहो, जो भी शब्द तुम्हें प्रीतिकर हो वह कहो, लेकिन इसे लक्ष्य समझो कि पहुंचना है शून्य में, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। नहीं तो जीवन एक संताप है, एक पीड़ा है, एक विरह है, विरह की अग्नि। इसमें हम झुलसे जाते, थके जाते, टूटे जाते, बिखरे जाते, उखड़े जाते। हमारे पत्ते पत्ते कुम्हला गए, फूलों के खिलने की तो बात बहुत दूर, हमारी जड़ें सूखी जा रही। और जैसे ही किसी ने शून्य में अपनी जड़ें जमा ली, तत्क्षण हरियाली छा जाती, फूल उमग आते, वसंत आ जाता है, बहार आ जाती,
फूलों में गंध आ जाती, भंवरे गीत गाने लगते, मधुमक्खियां गुंजार करने लगती। उस उत्सव की घड़ी में जानना कि जीवन कृतार्थ हुआ है। उसके पूर्व हम व्यर्थ ही जी रहे हैं। उसके बाद ही जीना जीना है, उसके बाद ही मरना मरना है, उसके बाद जीने में भी मजा है और मरने में भी मजा है। उसके बाद जीवन भी एक धन्यवाद है और मृत्यु उसी धन्यवाद की परम ऊंचाई, परम शिखर। दूसरा प्रश्न, भगवान, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? बेशक वह संत जीवित हो या नहीं, अगर मुक्ति नहीं तो कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास तो होगा या नहीं? और क्या यह सच है कि कभी कोई मंत्र के शब्दों का मतलब जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जानने से तो सिर्फ यही ही होगा कि मन सोच विचार और कल्पना में भाग लेने लगेगा। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप मंत्र के बहुत खिलाफ हैं और कहते हैं कि मंत्र जपना सिर्फ बेवकूफों और मूर्खों के लिए है। नवल किशोर डीडी। इस प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, एक एक को क्रमशः लेना होगा। पहली बात, पूछा है तुमने क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? मुक्ति पाई नहीं जाती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, अनावरण है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां तक चल के पहुंचना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मुक्ति हमारा स्वभाव है। इसलिए मुक्ति को पाने की भाषा में मत सोचना। पाने की भाषा लोभ की भाषा है, और जहां लोभ है वहां मुक्ति नहीं। अलोभ मुक्ति की आधारशिला है। अहंकार पाने की भाषा में सोचता है, धन पालूं, पद पालूं, फिर जब इनसे ऊब जाता है और पाता है कि इन्हें पालने पर भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचने लगता परमात्मा को पालूं, स्वर्ग को पालूं, मोक्ष को पालूं, निर्वाण को पालूं, मुक्ति को पालूं, सत्य को पालूं। विषय तो बदल गए, धन नहीं, पद नहीं, धन की जगह ध्यान आ गया, पद की जगह परमात्मा आ गया। लेकिन तुम नहीं बदले, विषय बदल गए। वासना तो वही की वही रही, पाने की। क्या पाना चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाना चाहते हो तब तक उलझे रहोगे। मुक्ति पाने से नहीं मिलती है, पाने की बात ही व्यर्थ है ऐसा जानने से तत्क्षण अनुभव में आ जाती। तत्क्षण शब्द को स्मरण रखना, कल नहीं
परसों नहीं, अभी यही। बुद्ध ने 6 वर्ष तक पाने की कोशिश की। स्वाभाविक, आदमी लोभ की दुनिया में जीता है, तो जिस तरह धन और पद को पाते थे, सोचा इसी तरह मुक्ति को पालेंगे। 6 वर्ष तक सतत चेष्टा की, सब किया जो लोगों ने कहा कि करो, जिनको तुम कह रहे हो संत। किसी ने मंत्र दिए तो मंत्र दोहराए, किसी ने उपवास करवाया तो उपवास किया, और किसी ने सिर के बल खड़े होने के कहा तो सिर के बल खड़े रहे। तपश्चर्या तो तपश्चर्या। सुंदर देह थी, राजकुमार थे, सूख कर कांटा हो गए। एक मूढ़ ने बता दिया कि धीरे धीरे भोजन को कम करो, इतना कम करो क्रमशः कि बस एक चावल का दाना ही भोजन रह जाए। इस तरह कम करते 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 एक चावल का दाना रह जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना 2 चावल के दाने, 3 चावल के दाने। जिस दिन एक चावल का दाना रह गया, बुद्ध इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। मैं निरंजना को देखने गया था सिर्फ इसीलिए कि कैसी नदी है जिसको बुद्ध पार न कर सके। भवसागर पार कर गए और निरंजना पार न कर सके। देखा तो बहुत चौंका। नदी नहीं है, नाला है। गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखा था। कोई भी पार कर जाए, छोटा बच्चा पार कर जाए, कोई तैरने वगैरह की भी जरूरत नहीं थी। घुटने घुटने पानी भी नहीं था। ये बुद्ध क्यों पार नहीं कर सके? कमजोर इतने हो गए थे कि निरंजना के किनारे पर एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के किसी तरह अपने को अटकाए रहे। जब थोड़ी सी ताकत आई तो किसी तरह सड़क के घाट पे चढ़े। उस घड़ी वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें यह ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया। देह भी गमा बैठा, आत्मा तो मिली नहीं। और मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि देह को गंवाने से आत्मा के मिलने का तर्क क्या है। निरंजना नदी तो पार नहीं कर सकता हूं, ये छोटी सी नदी, तो ये जीवन का इतना बड़ा भवसागर कैसे पार करूंगा। ये घटना बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। उन्होंने उसी क्षण वो जो 6 साल व्यर्थ की दौड़ धूप की थी छोड़ दी। धन और पद की दौड़ तो पहले ही छोड़ चुके थे। उस संध्या मोक्ष की दौड़ भी छोड़ दी। नवल किशोर, ये घटना बहुत विचारणीय है। दौड़ ही ना रही। उस सांझ जब वो सोए, पूर्णिमा की रात थी, और चित्त पहली दफा अनहत के विश्राम को उपलब्ध हुआ था। क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से न भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती, मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही ना थी, कुछ पाना ही न था, सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है। जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वो पहली रात थी जब सच में मैं सोया। विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी ना आया। क्योंकि जब चाह ही ना रही तो सपने कहां से आए? सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है।
एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही न था। ऐसी शांति छाई थी, रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है। जैसे जैसे वो तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की, वो भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ, अनंत में विश्राम पाया। गिरह हमारा शून्य में, शून्य में घर मिल गया। सवाल उठता है कि बुद्ध ने 6 साल की तपश्चर्या के कारण बुद्धत्व पाया या तपश्चर्या को छोड़ने के कारण बुद्धत्व पाया। 2500 वर्षों में बौद्ध विचारक इस पर मंत्रणा करते रहे, विचारना करते रहे, विवाद करते रहे। मेरे हिसाब में विवाद व्यर्थ है, दोनों ही बातें उपयोगी हैं। वो 6 वर्ष जो तपश्चर्या की थी उसका भी हाथ है, पाने में नहीं। पाया तो तपश्चर्या को छोड़कर, लेकिन तपश्चर्या का हाथ है तपश्चर्या को छुड़ाने में। तपश्चर्या करते करते एक बात दिखाई पड़ गई कि यह पागलपन है, इसमें कुछ सार नहीं। संसार तो पहले ही छूट चुका था, अब ये मोक्ष भी छूट गया, मोक्ष पाने की आकांक्षा भी छूट गई। लोभ की जो अंतिम रेखा रह गई थी वो भी विलुप्त हो गई। तो तपश्चर्या ने इतना काम किया, जैसे एक कांटा गड़ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उसको निकाल लेते, फिर दोनों कांटों को फेंक देते। ऐसा नहीं है कि पहला कांटा फेंक दिया और दूसरे को संभाल के उसके घाव में रख लिया कि इसकी बड़ी कृपा है। किस शब्दों में इसका आभार करें। एक कांटे से दूसरा निकल गया, फिर दोनों हम फेंक देते हैं। ऐसे ही तपश्चर्या से एक व्यर्थ बात मन में अटकी थी कि पाने से मिलेगा परमात्मा, वो बात निकल गई। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, दौड़ खत्म हुई, चाह मिटी कि पाया। पाया तो सदा से था ही, तुमने एक क्षण को भी परमात्मा खोया नहीं है नवल किशोर। इसलिए पहले तो ये भाषा छोड़ दो पाने की, ये लोभ की भाषा है, ये धंधे की भाषा है, ये व्यवसाय की भाषा है। दूसरी बात, तुम कहते हो किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से। पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कौन संत है? अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत हो गए। केवल संत ही संत को पहचान सकता है। तुम कैसे पहचानोगे कौन संत है?